एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपने को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का भी प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे वह कभी भी अपने मनचाहे परिणाम तक हासिल नहीं कर पाता। इस बात से वह बड़ा ही परेशान हो जाता है। वह सोचता रहता है कि कमी कहाँ हो रही है। आखिर वह ज़्यादा मेहनत करके दूसरों के तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत ही परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में पता ही नहीं है जिसका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ में आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो कि उसे उन सफलताओं के नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। एक दिन उसे अपने मित्रों के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो कि अपनी बुद्धिमानता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्या को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता के साथ उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वह मुश्किल से मुश्किल बातों को भी बड़ी ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर गुरु थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन ही वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक उन्हें प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया कि हे मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ बहुत कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का भी प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में मुझे जानने की जरूरत है जिसका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता को हासिल कर सकूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का जरूर से पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिख रहा था कि वह सफल होने के लिए कितनी मेहनत भी कर सकता है और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसके आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया कि आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिसका अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हो तो तुम किसी भी 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर तुम्हें पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ इनका पालन करना होगा। पहला नियम है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस बात की संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात को अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ कि तुम 1 साल के लक्ष्य को 1 महीने में हासिल कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले हमारे दिमाग में पूरा होना होता है, इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर से कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा के 1 महीने पहले वह सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकते हो। सफलता के नियम तो सबके लिए बराबर ही काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए कहीं गायब हो जाओ। 6 महीने के लिए यह भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। तुम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजें, यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहाँ थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने शरीर, अपने मन के उद्देश्य के साथ बंद कर देना है।
6 महीने कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम भी यह देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो। तुम अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए। इन 6 महीने में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा है तो वह भले ही कितना ही अमीर और प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह फालतू की बात कर रहा है तो वहाँ से तुम गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार अपने मतलब के लिए तुम्हें घूमने के लिए बुला रहे हैं तो उन्हें साफ मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय बर्बाद करने वाले लोगों से, बेमतलब के संबंध रखने वाले लोगों से दूर हो जाओ। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और अपनी ऊर्जा दूसरों लोगों पर बर्बाद करना बंद करो। एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य के उद्देश्य और योजना और परिवार के बारे में बस यह भी सोचो। जो भी चीज तुम्हें इन सब से दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्द सफल होना है, उसके शीर्ष पर पहुंचना है तो तुम्हें अपना समय उस काम में साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम में शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है, तुम्हें उस शीर्ष तक पहुंचा सकता है। उसने वह सारी मुश्किलें, सारी बाधाओं का सामना कर रखा है जिसका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने के लिए पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र में सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो चाहे सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और सही मेहनत की जरूरत है। आइए अब जानते हैं चौथा नियम। एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित करो कि तुम्हें क्या करना है, कितना समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें बड़ी सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब तुम उसमें असफल होने का डर से छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य को ऐसा चुनो जो कि मुश्किल तो हो, लेकिन उन्हें पूरा किया जा सकता है। अगली बार तुम्हारी लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं यानी कि 6-7 ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है कि सारे बराबर जरूरी काम हैं और सारे करना बेहद ही जरूरी है, तब उनमें से तुम एक भी काम नहीं कर पाओगे जो सच में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताओं का होने का मतलब है कि एक भी काम ढंग का नहीं होना, मतलब कि एक काम की भी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो बस यही होता है, इतने समय में ही इसे करना है। कोई उद्देश्य नहीं का मतलब यह है कि भटका हुआ और दुखी। अव्यस्त जीवन का उद्देश्य का मतलब है मजा, मतलब क्या चाहिए तुम्हें अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा ही भटकता रहेगा। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का बड़ा ही अजीब नियम है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, वह बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ। फिर उन कामों को आगे छोटे मोटे बड़े हिस्सों में बांट लो। अपना 10 महीने के लक्ष्य को 3 हफ्ते या फिर 3 महीने में बांट लो। यह निश्चित करो कि तुम हर रोज उसे बांटे हुए काम को पूरा करना है। इसके साथ ही तुम्हारे पास ऐसे ठोस कारण होने चाहिए जिससे कि तुम इस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो। याद रखो कि जितना ज़्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतना ही ज़्यादा संभावना है कि तुम तुम्हारे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होते हुए देखो, उसे महसूस करो कि जब तुम
उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तब तुम कैसा महसूस करोगे, उसे महसूस, उस अनुभव को समझने की कोशिश करो। उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह भी अंदाजा होना जरूरी है कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा। बस इस बात का तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। यही लक्ष्य पाने का 5वां नियम है। अब जानते हैं 6ठा नियम। स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन को विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है कि आज बड़ा अच्छा लगता है, पर हर समस्या में कभी कभी महसूस होता रहता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा एकाग्र थे, बहुत ज़्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल करूँगा। एक उत्साह का था कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा हर रोज लगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान का भटकना, हार मानने की मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी ऊर्जा पर, नियंत्रण पर। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश में होते हो, उस समय को सिर्फ वही करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दुनिया की बात को सब बाद में टाल दो। पहले उस काम को करो जिस काम के करने के लिए तुम प्रयास कर रहे थे, और अगली बार उसे और कम समय में करो। कष्ट को झेलो। शरीर और दिमाग को एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेगा। फिर एक दिन मजाक में सब होने लगेगा। तुम्हारे लिए वह करना जो तुम्हारा लक्ष्य को पाना है। उसे पाने के लिए अगर कोई चीज़ रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारे हो जाओ। टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित, एकाग्र महसूस करते हैं तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में पूरे कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रही तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मज़े बने हैं, कामयाब लोग इसको नज़रअंदाज कर लेते हैं और मज़ा ढूंढते हैं। वह अपने काम में बड़े बड़े कामयाब लोग अपने पास होने वाली कितना भी लगातार एक ही काम को करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस काम में ही मज़ा मिलने लगता है। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसके ज्ञान को नहीं गिना जाता। तो उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन लगातार काम करते हुए बहुत ही कम लोग पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के साथ साथ मेहनत और अनुशासन बेहद ही जरूरी है। दुनिया में ज़्यादातर लोग बस इसी बात का उदाहरण मिलेंगे कि कम ज्ञान रखने वाले अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं। इसकी एक वजह होती है निरंतर, यानी कि लगातार प्रयास करना। कामयाबी ज्ञान की मोहताज नहीं होती, ना ही तेज दिमाग की मोहताज होती है, ना पैसों की, ना पहचान की। कामयाबी गुलाम है लगातार प्रयास करने का, कर्म करते रहने के। बात की जानकारी या ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात बस उस ज्ञान से ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमानी का उपयोग करके 90% लोग अपने दिमाग में पड़े ज्ञान का ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वही हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उससे अपना काम करना शुरू कर दिया है, ना कि वह लोग जो ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है, जबकि बुद्धि वाला इंसान मेहनत करता है। एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रभावशाली आलसी व्यक्ति भी अपनी बड़ी से आसानी से किसी को भी हरा सकता है। अफसोस, बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया के सबसे ज्यादा सपने काम के टालने की आदत ने मारे हैं। सबसे ज्यादा सपने आलस्य ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने ही कि मैं कल करूंगा, मैं इसके बाद करूंगा। इस टालने की आदत ने ही ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा कराता है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीनों में प्राप्त करने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बेहद ही जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह रहो।
किसी भी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिसे अगर तुम किसी भी काम को करने का वादा करते हो तो तुम उसे उस काम को पूरा करके ही दिखाते हो, या न होने पर वह तुम्हें प्रश्न कर सके, तुम्हें उसका उत्तर देना ही पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगा, तुम्हें अपने समय पर कार्य करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाबदेह रहोगे वह तुम्हारे माता पिता या कोई गुरु भी हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। अगर तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और तुम्हारी योजना के अनुसार ही वह पूरा हो जाएगा। तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा ही नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे और बार बार तुम मेहनत करते रहोगे। तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। फिर भी तुम मेहनत करते रहोगे, लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलने पर तुम नीचे आ सकते हो। ऐसे में फिर तुम ऊपर हो जाओ या फिर नीचे, ऐसा कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे शरीर और तुम्हारे विश्वास को यह चीज स्वीकार कर पाएगा कि मुश्किल के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त की जाती है। बात बहुत ही साधारण है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार नए नए चीज को सीखते रहो और अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और हर समय के अनुसार नए नए चीजों और नए नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु अपनी बातों को समाप्त कर लेते हैं। वह युवक को अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। वह जल्दी से सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसने इन जानकारी को प्राप्त किया और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से अपने घर को लौट गया।